आपने कैप्टन अंशुमान सिंह के बारे में सुना होगा। मैं पूरी बात बताकर आपका वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। मैं सीधी बात पर आऊँगा। कैप्टन अंशुमान सिंह के जो पिताजी हैं, उन्होंने अपनी बहू पर एक आरोप लगाया है। उन्होंने बोला है कि जो कीर्ति चक्र उनकी बहू को मिला है, उस समय कैप्टन अंशुमान सिंह की माताजी भी साथ में थी, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको कीर्ति चक्र दे रही थी। तो उनके पिताजी का एक बात बोलना है कि बहू ने कीर्ति चक्र लिया, होटल गई, होटल सीधे होम टाउन। मतलब वो कीर्ति चक्र उनको छूने तक को नहीं मिला, देखने तक को नहीं मिला। जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बात बोली थी कि यदि उनके बेटे के नाम से कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल, कॉलेज बनता है तो वो खुद भी कुछ ना कुछ योगदान करना चाहेंगे अपनी संपत्ति बेचकर। तो बोलने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि क्या 5 महीने की शादी के बाद जो भी कैप्टन अंशुमान सिंह के मरने के उपरांत जो कीर्ति चक्र मिला, उसको सही में उसकी जो हकदार थी रखने की, क्या केवल वाइफ थी? उस उन माँ-बाप का कुछ भी नहीं, जिन्होंने इतना त्याग किया, बेटे को खुद से दूर रखा, पढ़ाया, लिखाया, और जब कीर्ति चक्र मिला, पहली बात उनका बेटा ही मर गया बेचारा, कीर्ति चक्र मिला, वो भी बहू ले गई। हालाँकि इस स्थिति में जो भी कैप्टन अंशुमान सिंह को, उनकी नॉमिनी को जो भी पैसा मिला होगा, वो तो वाइफ़ के पास पूरा जाएगा। और वैसे पेरेंट्स को ज़रूरत भी नहीं है, उनके पास है, खाने-पीने को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैप्टन अंशुमान सिंह के बाद एक बेटा उनका और भी है और एक बेटी है। लेकिन ऐसे कई लोग आपने देखे होंगे, जिन पेरेंट्स का एक ही बेटा है और वो इकलौता कमाने वाला है, और वो उसकी वो वीरगति को प्राप्त हो जाता है, आर्मी में, बीएसएफ, किसी भी मिलिट्री में, या पुलिस की भी हम बात कर लें, तो जो भी फंड है, वो वाइफ़ को मिलता है। कि शादी से पहले नॉमिनी होते हैं पेरेंट्स, उसके बाद वाइफ होती है। और उस स्थिति में आपको क्या लगता है, आप कितने ऐसे फैमिलीज़ को जानते हैं जहाँ पर वाइफ, केवल वाइफ ही है, कोई बच्चा वगैरह नहीं है, और जो फंड मिला हस्बैंड का एक्सपायर होने पे, तो वाइफ लेके और अपने ससुराल को साथ लेके चलती है। आप कितने ऐसे परिवारों को जानते हैं? मैं इस बात के लिए 100% श्योर हूँ कि शायद ही 20 परिवारों में से एक आध को आप जानते होंगे। वो भी वो फैमिलीज़ होंगी जिनके ऑलरेडी बच्चा होगा। यदि केवल वाइफ़ है और कोई औलाद नहीं है, तो आई एम डैम श्योर कि वो पूरा पैसा लेके मैडम फिर अपने, जो भी उनके पेरेंट्स बोलते हैं, जो भाई बोलते हैं, वो उनके हिसाब से चलती हैं। ससुराल से कोई नाता नहीं। मैं ये नहीं बोलता कि उन्हें दोबारा शादी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल शादी करनी चाहिए, ज़िंदगी अपनी ख़राब थोड़ी करेगा इंसान। लेकिन बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो लड़के अपने घर के इकलौते कमाने वाले हैं और वो ऐसी किसी जॉब में हैं, और उन्हें ये भी मालूम है इफ़ इन केस कुछ उनके साथ गलत होता है तो पूरा का पूरा पैसा उनकी वाइफ को जाएगा, तो उन्हें इस स्थिति में अपने पेरेंट्स को भी मजबूत करना पड़ेगा। जब वो जॉब पे हों तो वो सोचे कि कुछ गलत तो हो गया यदि, तो पेरेंट्स का क्या होगा? कहाँ 30 साल का रिश्ता, कहाँ 3 साल का रिश्ता, और इस टाइप की इमरजेंसी पे 3 साल का रिश्ता भारी पड़ जाता है कि बेटे ही ख़त्म, फिर बहू ससुराल में रहेगी क्यों? और फिर तो उसे केवल एक ही सलाह अच्छी लगती है, जो उसके पेरेंट्स दें। यही बात है कि नहीं? यदि आप भी ऐसे इंसान हैं जिन पर आपके पेरेंट्स डिपेंडेंट हैं और दूसरा कोई सहारा नहीं है, तो ये सोच के रखो कि आपकी जॉब की साइड से जो पैसा मिलेगा, वो तो वाइफ के पास जाएगा। और उसने यदि पेरेंट्स की हेल्प नहीं की, अब बेटा ही नहीं तो बहू की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है ना कि वो पेरेंट्स के साथ रहे। बेटा है तो वाइफ रहेगी, नहीं तो उसकी मर्जी है। तो ये सोच के चलो कि वाइफ ने यदि मदद नहीं की पेरेंट्स की, तो वो तो भीख मांगने के रास्ते पे आ जाएंगे। बुढ़ापे में कौन सहारा है उनका? बेटा भी गया और पूरी आस भी गई। तो इस स्थिति में कुछ ऐसा करो कि वो परेशान ना हो।
चाहे भले ही आप एक टर्म इंश्योरेंस लें, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो। देखो बेटे की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम उनका बुढ़ापा तो कट जाए अच्छे से, क्योंकि पैसे का काम पैसा ही करता है। लोग आएँगे, 2-4 बात समझा के चले जाएँगे, जिसको जाना था वहाँ पहुँच गया, लेकिन पैसा कोई दे के नहीं जाएगा। वैसे हर हस्बैंड को एक बात बहुत अच्छे से पता होती है कि किसी दिन वो सुबह ऑफ़िस जाए और शाम को हमेशा के लिए घर ना लौटे। तो उस स्थिति में उसकी वाइफ़ क्या करेगी? उसकी वाइफ़ उसके पेरेंट्स के साथ रहेगी कि नहीं रहेगी? देखो, जब सब कुछ अच्छा होता है, हस्बैंड, वाइफ़ सब अच्छे होते हैं, उस स्थिति में भी 10 में से 8 फैमिलीज़ ऐसी होंगी कि फीमेल्स अपने इन-लॉज़ के साथ नहीं रहना चाहती। चाहे वो फ्रीडम का हवाला दें, चाहे वो करियर की बात हो, चाहे कुछ हो, उन्हें बस कैसे भी दूर जाना है, कैसे भी। मेरी बात आपको ना माननी हो तो आप अपने आस-पास ही देख लो, आपको आंसर्स मिल जाएँगे। तो इस स्थिति में यदि इंसान सोच कर और समझ के चले, देखो 3 साल का रिश्ता और 30 साल के रिश्ते में फ़र्क तो होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी की शादी हुई हो, 2-3 साल हुए हों, कोई बच्चा ना हो, तो फीमेल शादी ना करे। बिल्कुल करे, 100% करे, वो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? पेरेंट्स का क्या? उनको देखने वाला कौन है? इसका तो एक ही सॉल्यूशन है। एक हर इंसान का एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो कि जैसा सपोज़ मैं बात करता हूँ किसी भी डॉटर इन लॉ का, तो उसको अपनी मदर इन लॉ के साथ ठीक वैसा ही बिहेव करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, जैसा कि वो अपनी भाभी मतलब अपने भाई की वाइफ़ से उम्मीद करती है कि वो उसकी माँ के साथ व्यवहार करें। सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और दूसरी तरफ हम सासों की भी बात कर लेते हैं। उन्हें भी अपनी डॉटर इन लॉ के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, जैसा वो अपनी बेटी के साथ उसकी ससुराल में उम्मीद करती हैं कि खुद की बेटी से उसकी सास कैसे व्यवहार करे। और सासों को एक बात और सोचना चाहिए कि जितना फ्रीडम वो अपनी बेटी के लिए चाहती हैं दामाद से, कम से कम उतनी फ्रीडम वो अपने बेटे से भी दिलाएँ बहू को, यदि बेटा नहीं दे रहा है तो। समझाएँ। लगभग बेटों के दिमाग में जो बात जाती है ना, वो अपने माँ-बाप की जल्दी जाती है। नॉर्मली जब एक परिवार होता है, बेस की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें क्या होंगे 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे और पेरेंट्स, तो ये एक फैमिली हुई। फिर बेटे की शादी हुई, बहू आई, या बेटी की शादी हुई, दामाद आया, तो ये एक्सटेंशन होता है फैमिली का। पूरा फैमिली ही होता है। लेकिन एक्सटेंशन के चक्कर में यदि कभी बेस में प्रॉब्लम आए, तो फिर ये सोचने वाली बात है। जैसा हम करेंगे, वैसा ही हमारे साथ होना है। यदि सास बहू के साथ गलत करती है, तो सास की भी एक बेटी है, उसके ससुराल वाले उसको तंग करेंगे। यदि बहू गलत करती है सासू माँ के साथ में, तो उस बहू की भी एक माँ है, हो सकता है 2 से 3 भाभियाँ भी हों, तो सब मिलके कसर निकाल लेंगी। आप अपनी सास के साथ गलत करोगी, आपकी माँ के साथ उसकी बहुएँ गलत करेंगी, तो सब जहाँ की तहाँ है। इसी ज़िंदगी में आप देख कर ही जाएँगे। वो बात दूसरी है, हमदर्दी हमें केवल अपनी माँ से ही होती है, या हमदर्दी हमें अपनी बेटी से ही होती है। केवल आई थिंक 20% ऐसी फैमिलीज़ हैं जो रियल में सासू माँ को माँ और बहू को बेटी मानते हैं, खुशहाली से जी रहे हैं। लेकिन एट लास्ट मुझे एक ही बात बोलनी है कि कैप्टन अंशुमान जैसा केस है, ये बाहर आ गया, लेकिन ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ होंगी, उसमें ज़िम्मेदार इंसान होंगे जो जानते हैं कि उनके पेरेंट्स सिर्फ़ उन पर ही डिपेंडेंट हैं। तो उन्हें यह सोच कर चलना चाहिए कि किसी दिन वो वापस ना आए शाम को, तो
उनसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ एक भी इंसान परेशान नहीं होना चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो वाइफ और बच्चा हो। कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो।